नमस्कार दोस्तों। हम नॉर्मली क्या सोचता है हमारी लाइफ के बारे में? हम ये सोचता है ईश्वर मेरा जिंदगी में बहुत बड़ा ब्लेसिंग देगा। सही है कि नहीं? भगवान के अनुमति के बिना पत्ता तक नहीं हिलते, ये तो सब लोग मानता है। हम कौन सी परिवार में जन्म लेगा इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पेरेंट्स क्या होगा, कौन कौन होंगे, ये हमारी कोई कंट्रोल में नहीं है। और कौन सी तारीख को कहाँ कब हमें इस दुनिया से जाना पड़ेगा, इसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन इसके बीच में जब हम अपना जिंदगी जिएंगे, वो कैसे जीना है, कहाँ फोकस करना है, कैसे काम करना है, इधर हमारा बहुत बड़ा रोल है। नॉर्मली लोग क्या सोचता है, मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया, इसकी वजह से मेरी जिंदगी मुश्किल में है। अगर वो सोच जब तक नहीं बदलेंगे तब तक उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में परिवर्तन चाहिए, उनको उस धारणा को बदलना पड़ेगा। सही है कि नहीं? अगर वो धारणा को बदल दिया और ऐसे सोचेंगे, ईश्वर ने तो अपना काम कर दिया, अभी मुझे अपना काम करना है। अगर मुझे अपना काम करना है तो मेरी जिंदगी का जिम्मेदारी खुद पे खुद उठाना ही पड़ता है। और यहां मैं मानता हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या माई लाइफस्टाइल बिजनेस, इधर हमने कभी इस बिजनेस में आने का कोई पूर्व निर्णय नहीं लिए थे, पर भी किसी न किसी व्यक्ति ने, शायद आपका रिश्तेदार, शायद आपका खास दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका क्लासमेट, आपका कोलीग और आपका कोई परिचित आदमी, कभी कभी कोई अजनबी आपको माई लाइफस्टाइल का प्लान दिखाए। इसको पॉजिटिव सोच से कैसे देखेंगे? भगवान हमें कभी भी कोई चीज लेके नहीं आने वाला हमारे सामने, वो किसी न किसी को भेजेंगे। उन्होंने उनका काम तो कर लिया है और हमें पॉजिटिव होकर के निर्णय भी लिया, मुझे अपनी जिंदगी की बदलाव के लिए मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे एक नया इनकम डेवलप करना है, ये हमने सोच लिया। और इसलिए हमने माई लाइफस्टाइल की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके, अपना यूजर नेम सेलेक्ट करके, अपना पासवर्ड सेट करके, अपना जरूरत का प्रोडक्ट को खरीद के हमें ये बिजनेस का स्टार्टिंग किया। प्रोडक्ट खाली खरीदना कस्टमर का काम होता है और बिजनेस करना बिजनेसमैन का काम होता है। और आप कस्टमर के रूप में भी आ सकते थे और बिजनेसमैन के रूप में बिजनेस भी कर सकता है। अगर फाइनेंशियली अपने को ग्रोथ चाहिए, हमें बिजनेस समझना पड़ता है। और ये जो बिजनेस है, चाहे जान करके आए या अनजाने आए, अनजाने आए तो इसका मतलब ईश्वर ने आपको सेलेक्ट किया है, ये बहुत बड़ा धारणा है। अगर ईश्वर ने आपको सेलेक्ट किया है तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। करेक्ट और नॉट? वो सही ही सोचा होगा। और मैंने भी जब डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में आए तो ऐसे ही सोचा था, मुझे ईश्वर ने सेलेक्ट किया है डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, माई लाइफस्टाइल करने के लिए, और मुझे एक अपलाइन होना चाहिए, स्पॉन्सर होना चाहिए। जैसे जिंदगी में माँ बाप होना चाहिए, पेरेंट्स होना चाहिए, वैसे कोई ना कोई जन्म देने के लिए तो होना चाहिए। उन्होंने तो उनका काम कर दिया, स्पॉन्सरशिप कर दिया, अभी हो गया हमारा बिजनेस। जब मुबीन माई लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दिया तो ये मुबीन का बिजनेस हो गया। मुबीन @MI, ये मेरा कंपनी का नाम है। ऐसे में एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड लेकर के जब बिजनेस करेंगे, तभी आके मैं ये बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। और एक बार सोच कर रखिएगा, जिंदगी अगर खुशी से जीना है तो हमें सफिशिएंट फाइनेंशियल सिचुएशन, आर्थिक नजर से मजबूत होना जरूरी है। जिंदगी एंजॉय करने के लिए टाइम फ्रीडम मिलना जरूरी है। और ये टाइम फ्रीडम और आर्थिक आजादी, ये दोनों मिलने के लिए अगर माई लाइफस्टाइल आपको मदद करेंगे, ये बात समझ में आ गया तो इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। इफ यू लर्न मोर, you will earn more. This is a famous quotation.
If you learn more, you will lead more. It's another quotation. If you learn alone, you can learn only. If you learn along with your team, you can earn also along with your learning. ये हम नॉर्मली अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बोलता है. बोलते तो जरूर हैं, लेकिन समझ के क्या एक्शन ले रहा है इधर फर्क पड़ता है. लोग वो वाला एक्शन नहीं लेता जो इंप्लीमेंटेशन का सब्जेक्ट होता है. वो इंप्लीमेंटेशन जो करता है वही लाइफ में बड़ा अचीवमेंट करता है. एक बार सोच के देखिए, आप अलग अलग जगह पे प्रोग्राम के लिए जाएंगे, अलग अलग लोगों से सुनेंगे, तो नॉर्मल से नॉर्मल लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट किया हुआ है. क्यों? बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफस्टाइल, it is an opportunity to have extraordinary success, inspirational achievement for us. एक अगर ऐसा एक अचीवमेंट का मौका मिल गया और नॉर्मल से नॉर्मल लोग भी अचीव कर सकते हैं, तो हम अपने आप को अच्छा समझता है, ताकतवर समझता है, जमदार समझता है, हमारे अंदर क्वालिटी है, खुद पे भरोसा है. अगर आप ऐसा सोचता है तो जरूर आप सोचिए, अगर वो ये बिजनेस में अगर एक भी कामयाब हो सकता है तो हम क्यों कामयाब नहीं हो सकते. जैसे उन्होंने काम किया, जैसे उन्होंने ये बिजनेस को लिया, किस एटीट्यूड से लिया, किस अंदाज में किया और किस तरीके से किया, उसको समझने के लिए कोशिश होना चाहिए. और ऐसे ही मैंने भी कोशिश किया. तो एक नॉर्मल से नॉर्मल लेवल से मेरा जो सफर है, धीरे धीरे अचीवमेंट कर करके बहुत स्ट्रगल्स आया मेरी भी लाइफ में. कम से कम 20 बार मैंने सोचा था ये बिजनेस को छोड़ू क्या. ऐसे बोलते हैं ना, क्विटर्स नेवर विंस एंड विनर्स नेवर क्विट. अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे ये बिजनेस में टिकाया. तो इसलिए मैं बताऊंगा आपको, ट्रेनिंग प्रोग्राम बरकरार रखना जरूरी है. जो भी आपकी कमिटेड अपलाइन है, जो भी आपकी सक्सेसफुल अपलाइन है, और जो आपकी कंपनी है, जो हमारी माई लाइफस्टाइल हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी एक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया. वो एजुकेशन सिस्टम क्यों लॉन्च कर दिया? आपने ये बिजनेस के अंदर आया तो कंपनी आपको लर्निंग ट्रेनिंग देना चाहते हैं ताकि आप सफल हो जाएं. शायद आपकी अपलाइन अलग अलग बिजी शेड्यूल में निकल के आपको सही टाइम पे सपोर्ट नहीं कर पाया, तो कंपनी नहीं चाहते कि उसकी वजह से आपका फेलियर हो जाए. इसलिए आई रियली अप्रिशिएट माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट फॉर स्टार्टिंग हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी. ऑफिशियल कंपनी का भी यूट्यूब चैनल है, आप एक बार उसी से सीख सकते हैं. और मैंने भी अभी जो कोशिश कर रहा हूं वो भी यही कोशिश है, क्योंकि मैं इंडिया में ज्यादातर टाइम नहीं है. आई एम सेटल इन यूएस, और यूएस के अंदर माई लाइफस्टाइल को बिजनेस को कैसे डेवलप करना है दिन रात सोचते रहता हूं. उसके अलावा मैं स्टडी करके रहता हूं, क्योंकि ये बिजनेस को कैसे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा अचीवमेंट दिला सकता है, मेरे लीडर्स को अचीवमेंट दिला सकता है. बीइंग ए क्राउन डायमंड, कंपनी की प्रॉफिट से भी मुझे हिस्सा मिल रहा है. तो कंपनी का जो टर्नओवर है, लास्ट टाइम पे मैंने प्रवीण सर से जब सुना मुंबई के अंदर, कैलाश सर जी से जब मैंने सुना, तो समझ में आ गया कंपनी का शॉर्ट टर्म जो टारगेट है बाई 2030 तक, वो कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म ही होता है. 8,000 करोड़ का कंपनी बनना चाहिए. मैं और आप उसमें एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकता है? कंपनी के लिए हमारी कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है. हम नहीं है तो 1000 लोग और नए आएगा. एक मुबीन मोहम्मद नहीं हुआ तैयार तो 1000 मुबीन मोहम्मद और आ सकता है. लेकिन हमें यह सोचना है, अगर हम नहीं रहेंगे तो नुकसान सिर्फ हमारा ही होगा. हमेशा पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है. जितना भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है उसको यूज करने के लिए तैयार होना चाहिए. अच्छी चीज जो आपको लग रहा है उसको डुप्लीकेट कीजिए, जो गलत आपको लग रहा है उसको इनकार कर दीजिए. बस उसको डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है. दुनिया भी हमें यही तो चांस दे रहा है ना. तो मेरे से भी जो बातें आप सुनेंगे, जो आपकी बुद्धि आपको समझ में आ रहा है, तो उसको यूज कीजिए. और मैं कोशिश करूंगा वही आपको बता दे. मैं आपको बता दूं, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी न किसी आदमी के थ्रू, मेरा एक परिचित एक आदमी के थ्रू मैं आया, और ये बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल फ्रीडम और पासिव इनकम जो बात मुझे समझ आ गया, तो वो मुझे बड़ा प्रेरित किया था. मैं एक बिजनेस परिवार से बिलोंग करने के नाते, मेरे फादर साहब ने 40 साल से ज्यादा बहुत मेहनत करके अपना बिजनेस बिल्ड किया था. कुछ कारणवश उनका बिजनेस लॉस में चला गया, तो उन्होंने मजबूरी में बिजनेस छोड़ना पड़ा. जिस घर में कोई मुश्किलें नहीं थे, वो घर में सारी मुश्किलें एक साथ खड़े हो गए थे. हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए पैसे नहीं, और हमें एक अच्छा बिजनेस करने का परवरिश मिला हुआ है, लेकिन बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट पास में नहीं है. तो सोचा कैसे आगे बढ़ेंगे जिंदगी में. मैं बिजनेस में टेंशन लेके मैं सोचा एक मिलिट्री में एक ऑफिसर बनेंगे,
एनसीसी के अंदर ए, बी एंड सी सर्टिफिकेट मैंने हासिल किया। मैथमेटिक्स एंड साइंस मेन सब्जेक्ट होने के बावजूद भी मैंने ग्रेजुएशन के समय बीए ऑप्ट किया ताकि एनसीसी कंटिन्यू करें। लेकिन ऐसे कर करके मैं जब गया था, मेरा वक्त आ गया था इंटरव्यू देने का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। आई गॉट फिजिकली चैलेंज्ड। मेरे दोनों हाथों के अंदर सीवियर सर्जरी करना पड़ा। 2 साल जिंदगी से चला गया और मैंने सोचा फिजिकली चैलेंज रहे तो मुझे कभी भी वो करियर मिलने वाला नहीं है। तो भगवत गीता जो कहते हैं, जो कुछ भी हुआ अपनी जिंदगी में सब अच्छाई के लिए होता है, और जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छाई के लिए हो रहा है। जो होने वाला वो भी अच्छाई के लिए ही हो रहा है। और मैंने भी ऐसे ही सोचा था उस बात को समझ करके। जो एक्सीडेंट होना ही था, मैं नहीं चाहने के बावजूद भी, स्ट्रगल जो हम नहीं चाहते लेकिन स्ट्रगल्स तो होना ही था। लेकिन इसमें ईश्वर जो हमारा फ्यूचर समझता है, उनको कुछ ना कुछ और वजह है। इसी कारणवश मैंने इसको पॉजिटिवली देखा, सोचा कि मैं मेरा खर्चे के लिए पैसा ना निकाले, मेरा एजुकेशन के लिए पैसा ना मांगे। 18 साल कंप्लीट हो चुका है, वोट करने का राइट मिल चुका है। अभी भी मैं पेरेंट्स को परेशान करेंगे तो वो लोग पूरी जिंदगी परेशानी हुआ है हमारी वजह से, तो आगे और परेशान क्यों करना चाहिए। खुद जिम्मेदारी, खुद बीड़ा उड़ाना चाहिए। ऐसे करके मैंने बिजनेस के अंदर स्टार्ट किया था, एक छोटी सी पार्ट टाइम इनकम अर्न करने के लिए। लेकिन करते ईश्वर की कृपा से मुझे ट्रेनिंग्स मिलने लग गया, तो मुझे समझ में आ गया। फिर मैं ढूंढने लग गया कैसे इसके बारे में ज्यादा स्टडी कर सकता है। जब ज्यादा स्टडी करने की कोशिश किया तो मेरा विश्वास बढ़ गया। उस विश्वास की वजह से हजारों कमाने के लिए नहीं, लाखों कमाने के लिए नहीं, करोड़ों कमाने की इच्छा से मैंने इस बिजनेस को करियर के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन करियर के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंज और स्ट्रगल्स आए। कभी मैं किसी को पता चलने नहीं दिया, कभी किसी को पता चलते रहे, फैमिली में, दोस्तों में, सब लोगों ने डिमोटिवेट किया था, तेरे लिए ये सही नहीं है, तुम अच्छा कोई जॉब करे। दोस्तों, अच्छा कोई जॉब करना था तो कहां पहुंचना था। मे बी आई विल कंप्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड, मे बी आई विल बी एलिजिबल फॉर नेट और सेट, कोई ना कोई स्कूल में या कॉलेज में टीचर की नौकरी करेंगे, मुश्किल से हजारों में सैलरी लेंगे। अगर यूजीसी स्केल में कॉलेज प्रोफेसर बन गया तो 2 लाख 3 लाख रुपए ले सकता है। आजकल ईश्वर की कृपा है दोस्तों, अगर ये डायरेक्ट सेलिंग करियर में मैं हर महीना करोड़ों का टर्नओवर कर रहा हूं। पिछला 7 साल से मेरा एवरेज इनकम जो है वो 65 लाख से ऊपर चल रहा है। आई एम ए प्राउड इंडियन, सबसे बेहतरीन टैक्स दे रहा हूं। तकरीबन ऑन एवरेज 8 से 10 लाख रुपया जीएसटी पे करता हूं, और उसके अलावा एक साल में 1 करोड़ से ऊपर मैं इनकम टैक्स जमा करता हूं। अभी मेरा सपना है 1 करोड़ रुपया मंथली टैक्स पे करूं ताकि मेरा देश डेवलप हो जाए। आज मैं यूएस में सेटल है तो उधर भी मेरे को टैक्स भरना ही चाहिए। आज से ग्लोबल सिटीजन उधर से सीखना है। उधर मैंने समझा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग ना अपने एयरक्राफ्ट 2-3 मेंटेन करता है, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, वो मेरा सोच था। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड पॉसिबल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। हम ये बिजनेस को समझेंगे, सीरियसली गहराई से समझेंगे। आप अपना अपलाइन से कंसल्ट करके, सीख करके, ट्रेनिंग से सीख करके, इंटरनेट से और अलग अलग बुक्स पढ़ करके आप इस बिजनेस को समझेंगे। मैंने भी कोशिश किया था, कोशिश करके जितना मैं कर सकता था वो करने के लिए मैं तैयार हुआ, तो आज क्राउन डायमंड बन गया। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, वही चीज अगर आप अपना बेस्ट करोगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। You have to do your 100%, not 99%. Definitely, you will achieve your permanent ceiling. You will become an ITC fast. You will become a diamond very fast. Not only, you will become a crown ambassador also very fast. I wish everybody grand success. Learn the business well. ईश्वर ने दिया हुआ इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। उनका कोई बड़ा निर्णय है, उसी पे विश्वास करके आगे बढ़िए और अपने अंदर का ईश्वर में विश्वास कीजिए और सबसे बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आज जो हम समझता है ना इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल शब्द भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा और दुनिया आपसे प्रेरणा लेंगे। दुनिया को आप प्रेरित किया जा सकता है अपने सक्सेस से। लेट आवर अचीवमेंट टॉक लाउडर। गेट द वर्ल्ड, गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम अस। Let them give the better opportunity, better lifestyle to their family. May Almighty bless we all. Thank you very much. Jai Hind, Jai My Lifestyle. Thank you.